दोस्तों, यूपीएससी का सफ़र कोई आसान रास्ता नहीं है। ये ऐसी जर्नी है दोस्तों, कभी इसमें उतार कभी चढ़ाव ये होते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक रियल एस्पिरेंट के स्ट्रगल और उसकी लर्निंग से जुड़ी है, ताकि दोस्तों आप उसे कुछ सीखे, इंस्पायर हो सके और उसको अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलिए दोस्तों एक बार की बात है, अंकित नाम का एक स्टूडेंट था। वो एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, एक सपना था, एक उम्मीद थी कि वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करेगा और एक दिन अपने देश की सेवा करेगा। दोस्तों, अंकित का पहला अटेम्प्ट उसके लिए एक रियलिटी चेक था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो प्रीलिम्स तक भी क्लियर नहीं कर पाया। शायद दोस्तों आप में से भी बहुत लोग होंगे कि ये एक्सपीरियंस क्या होगा। जब हम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं और रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता तो लगता है कि हम कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अंकित के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों। उसने सोचा, क्या ये मेरे बस की बात है? क्या मैं ये सफ़र पूरा कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने अपने आप से एक सवाल किया कि ये मेरा सपना सच में इतना कमज़ोर है कि एक फेलियर से मैं पीछे हट जाऊंगा? उसने डिसाइड किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, फिर अंकित ने अपनी पिछली गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने अपने प्रिपरेशन का एनालिसिस किया और समझा कि उसका अप्रोच गलत था। वो सिर्फ बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन समझ नहीं रहा था उसको। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का टेस्ट है। उसने अपने स्टडी स्ट्रेटेजीज को चेंज किया। पहले कंसेप्ट समझा, फिर मल्टीपल्स रिसोर्सेज से उन्होंने रिवीजन की और फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। इस तरह से दोस्तों उन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया और अपना एक सही अप्रोच बनाया। दोस्तों, यूपीएससी प्रिपरेशन सिर्फ किताबें या कुछ मटेरियल याद करके वो क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें समझना, एनालिसिस करना और अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। दोस्तों, अंकित ने भी यही किया। उसने अपने फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाई, अपनी वीक एरियाज पे फोकस किया और अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखा। दोस्तों, उसने दूसरा अटेम्प्ट दिया। फिर अंकित ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ली, लेकिन मेंस वो फिर से फेल हो गया। अब दोस्तों, बहुत एस्पिरेंट के साथ यही होता है कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अंकित के लिए एक और सेटबैक था दोस्तों, लेकिन उसने इस बार अपने फेलियर्स को एक नई नज़र से देखा। उसने बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैं बस एक नए तरीके के साथ उसको सीख रहा हूँ। दोस्तों, उसने अपने मेंस आंसर राइटिंग पे इतना फोकस किया और अपनी प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल को इतना इम्प्रूव किया कि उसको उसके तीसरे अटेम्प्ट में वो फ़ायदा हुआ। दोस्तों, इस बार जब अंकित का तीसरा अटेम्प्ट आया, उसने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही एकदम कॉन्फिडेंस से फेस किए। और इंटरव्यू में जब उसे पूछा गया कि तुमने इतने फेलियर्स के बाद भी कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा, तो दोस्तों अंकित ने कहा कि सर, फेलियर ही मेरा बेस्ट टीचर रहा है। मैंने इनसे यही सीखा कि कंसिस्टेंसी और सही अप्रोच से कोई भी सफ़र तय कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन एक जर्नी है और यह जर्नी सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, लर्निंग और ग्रोथ के लिए भी होती है। दोस्तों, अगर आप 1 या 2 या फिर 3 अटेम्प्ट फेल होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह सफ़र पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपने अप्रोच को एडजस्ट करना है, अपने एफर्ट्स को डबल करना है और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर आप भी अंकित की तरह किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं, ठीक है। हर फेलियर से सीखे, उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और अपने सपनों को कभी कमज़ोर मत पड़ने दें। दोस्तों, हमारा एक मंत्र है हमारे चैनल का, मेक स्टडी योर हॉबी। ये मंत्र अपनी प्रिपरेशन में अडॉप्ट करें और देखें कैसे आपकी जर्नी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी इंस्पायर करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी यूपीएससी जर्नी से जुड़ी स्ट्रगल्स
ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और शेयर करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस किसी और एस्पिरेंट के लिए एक नई रोशनी बन सकता है। मैं शिवम नारंगवाड़े फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।